2024 में बीजेपी का 400 पार या नैया डूब जाएगी। सोचिए, टीवी अखबार कह रहा है 400 पार, लेकिन ग्राउंड पर जब आप बात करेंगे तो लोगों में नाराजगी है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन टीवी के गठबंधन के बावजूद, हजारों अखबार के गठबंधन के बावजूद और तमाम पत्रकार, स्टार प्रचारक जो बने हुए बीजेपी के, चूंकि सरकार के साथ इस देश की मीडिया मिली हुई है और मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, टीवी अखबार सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछ रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया। आज भी सोशल मीडिया पर ये सारी बड़ी खबरें हैं। कुछ तस्वीरें जब आप देखेंगे तब आपको लग जाएगा कि 400 पार है या डर है। ये तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें आवाज भी आ रही है, सुन लीजिए। मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बाप उन लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा 15 पैसा पहुंचता था। राजनाथ सिंह की रैली की तस्वीरें हैं। अब बताइए, राजनाथ सिंह इस समय बोल रहे हैं और लोग कितने हैं वो देख लीजिए। कुर्सियां खाली है, पूरी तरह से कुर्सियां खाली है। इसका मतलब है कि लोग जुट नहीं रहे हैं। लेकिन इसी तस्वीर में हम दो और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बांसवाड़ा से। किस तरह से वहां निर्दलीय उम्मीदवार, एक बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी के एक रोत नाम से विधायक हैं जो कैंडिडेट हैं। 6 महीने पहले वो पार्टी बनी है, विधायक भी जीते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और एक भाटी है, रविंद्र भाटी, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, राजस्थान के एक लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाड़मेर से। तो सोचिए किस तरह से निर्दलीय का इतना समर्थन मिल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये परसेप्शन भी टूट रहा है कि आप पार्टी से ही चुनाव जीत सकते हैं। जनता परेशान है और बीजेपी और कांग्रेस से लगभग बराबर की नाराजगी दिख रही है। और सोचिए, राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आ चुकी है, उसके बाद भी निर्दलीय के लिए इतना। तो समय बहुत बदल गया है, अब चुनाव का तरीका बदल गया है। अब कोई कैंडिडेट सिर्फ अपने घर बैठकर भी शानदार प्रचार कर सकता है और पैसा से ही राजनीति होगी, पार्टी के टिकट पर भी राजनीति होगी। ये धारणाएं भी टूट रही हैं। और जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी सेवक न भी हो, अगर समाज सेवक है तो लोग उनको खूब दिल खोलकर प्यार कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र को भी जारी कर दिया है। तो कांग्रेस से याद आया, सोचिए किस तरह से कांग्रेस में स्लीपर सेल जो थे। अब स्लीपर सेल कौन लोग हैं आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक एक स्लीपर सेल, मतलब जो आरएसएस से जुड़े हुए कांग्रेस वाले थे, वो जमकर बीजेपी में जा रहे हैं। तो इसीलिए टंडन ने लिखा है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है वो तो साफ है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का समर्थक है। लेकिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी बिल्कुल कम जा रहा है, अल्पसंख्यक बिल्कुल कम जा रहा है। वही टंडन ने कहा है कि जब कांग्रेस में कोई आने लगे इस तरह से तो उसकी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस से जा रहा है तो चेकिंग मत कीजिए। तमाम विपक्षी दलों को, जो आपकी पार्टी से जा रहे हैं, इसका मतलब है वो आरएसएस का समर्थक है, उसकी चेकिंग जरूरी नहीं। लेकिन जब आप किसी को पार्टी में लीजिए तो उसकी चेकिंग जरूर कीजिए कि कहीं वो बीजेपी का स्लीपर सेल तो नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। लेकिन अभी भी तमाम बहुजन दल, सपा, बसपा, आरजेडी, ये सब स्लीपर सेल से बाहर हैं। जेएमएम स्लीपर सेल से बाहर है। असली स्लीपर सेल तो वो नेता है जो इन पार्टियों में है लेकिन वो बीजेपी के समर्थक हैं। दरअसल इस देश में जो सवर्ण लीडरशिप है, ज्यादातर जो सवर्ण समाज है, उसकी वैचारिक सहमति आरएसएस और बीजेपी के साथ है। तो वो तमाम बहुजन पार्टियां जो सवर्ण समाज को टिकट दे रही है उनको चेक करना चाहिए। और यही स्थिति वैशाली में है, जहां से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। 14 अप्रैल से मैं चुनाव की शुरुआत करूंगा और वहां इंडिया में भी स्लीपर सेल चुनाव लड़ रहा है और विपक्ष, सत्ता पक्ष का भी, एनडीए गठबंधन का भी स्लीपर सेल है। और सोचिए, लालू जी ने अब वो सीट ही छोड़ दी है और वो सीट अब मुकेश सहनी के पास गया है। मैं लाइव फेसबुक पर आऊंगा। खैर, ये मैं पत्रकार के तौर पे खबर बता रहा हूं तो अपनी बात थोड़ा कम ही करूंगा इसमें। तो 14 अप्रैल से आपको एक चुनावी शंभू पत्रकार से आपका दर्शन होगा, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। नेशनल दस्तक पर तमाम वीडियो दिखेगा। तामझाम इतना पर संख्या 100 भी नहीं। 2024 जैसे हालात बन गए हैं भाजपा के। प्रत्यक्ष किम परमाणम, ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और सोचिए, राजनाथ सिंह की रैली में भीड़ ही नहीं जुट रही है। ये मोन्टाज में भी दिखाया, कुछ और वीडियो दिखाऊंगा। डिप्टी सीएम ने अरविंद राजभर के नीचे बैठाकर भाजपाइयों से माफी मंगवाई। मैं, राजभर बहुजन समाज से हैं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन सोचिए किस तरह से
यूपी के डिप्टी सीएम ने उनको कहा कि माफ़ी मांगिए, झुककर माफ़ी मांगिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। खैर ओपी राजभर की पार्टी ने डिफेंड किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मदरसे पर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में मदरसा बंद करने का फरमान सुनाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में मदरसा चलता रहेगा। तो ये बड़ी जीत है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से सरकार, बीजेपी सरकार को झटका लग रहा है, चाहे यूपी सरकार को झटका लग रहा है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और सोचिए, आज अप्रैल का महीना जयंती का महीना है। ज्योतिबा फुले की जयंती, बाबा साहेब की जयंती है, आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय वे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री रहे, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय ज्वाइंट कमांड ने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिन्होंने रेलवे में सख्ती से आरक्षण लागू कर वंचित के लिए मिडिल क्लास आने का रास्ता खोला। उन तमाम महान नेता जगजीवन राम जी की जयंती पर नमन। तो सोचिए, बाबू जगजीवन राम को किस तरह से मीडिया ने बाबा साहेब और बाबू जगजीवन राम के बीच खाई पार दी थी, ये मुझे अब अनुभव हो रहा है। और सोचिए, ये मध्य प्रदेश के रीवा में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक पटेल ने अपना नामांकन भरा है। जन सैलाब है, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बूथ कैप्चरिंग की ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। सोचिए, तस्वीरें देखिए माया मैगजीन का, और जो शख्स बैठा हुआ है इस तस्वीर में, उसका नाम बताइए और हमें कमेंट में बताइए कि ये शख्स कौन है और किस तरह से उसी वैशाली जिले में एक दलित समाज से आने वाले कलेक्टर के हत्यारों को छोड़ दिया गया। तो समाज सेवा ज्यादा जरूरी है पार्टी सेवा के मुकाबले। वैशाली में इसी पर मुकाबला होगा। तो इस शख्स का नाम बताइए। और सोचिए कि बूथ कैप्चर को लेकर इस शख्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये माया मैगजीन ने छापा था, जाके इनको उस मैगजीन पर केस करना चाहिए। और नीतीश कुमार ने छोड़ दिया इनको। तेजस्वी जी की सरकार थी, उसमें उन्होंने कोई चू शब्द नहीं कहा, सत्ता बचानी थी। और अब उसी नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं। सब पर बात होगी वैशाली में। 14 अप्रैल से शुरू हो गया चुनाव का पहला चरण। मीडिया के लिए बीजेपी की आचार संहिता लागू। जो बोलता है उसकी बोलती बंद की जाएगी। पहले बोलता है हिंदुस्तान का नंबर, बाकी नंबर भी आएगा। चुनाव जारी है। योगेंद्र यादव ने कहा है सोशल मीडिया को लगातार बंद कराया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है और लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार एवं बिहार बीजेपी के वरिष्ठतम नेता की उपस्थिति में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संविधान बदलने की कस्में खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 28 सेकंड का, सुन लीजिए थोड़ा सा। परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था। और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग की सरकार बनाना है, मिशन 400 पार। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तो लगातार एक बार मिर्धा, फिर हेगड़े का टिकट कट गया। एक मिर्धा है, वो कह रहे थे संविधान बदलेंगे। झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार। लालू जी ने एक बड़ा तंज किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो दलित पिछड़े बहुजन नेता है उनको सावधान होना चाहिए। और मोदी जी ने इन 10 सालों में एक भी पीएसयू नहीं बनाया, बल्कि नेहरू, इंदिरा, राजीव और नरसिम्हा राव के समय के पीएसयू को बेच डाला। ये क्रांति कुमार ने ट्वीट किया, बहुजन समाज को समझना चाहिए और स्लीपर सेल से सावधान रहिए। जो स्लीपर सेल कांग्रेस का न हुआ वो दलित पिछड़ों का क्या होगा। भाजपा के नेता बोल रहे हैं 400 पार कीजिए ताकि संविधान बदलना है। संविधान में अक्रम बक्रम है जिसे कांग्रेस ने डाला, उसे बदलना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है। बोलता हिंदुस्तान के पक्ष में पूरे देश के लोग खड़े हैं। बहुजन समाज पूरा खड़ा है। समर राज जो है बहुजन समाज से हैं, बोलता हिंदुस्तान चलाते थे। उनका पहले तो इंस्टाग्राम डिलीट किया गया, अब उनका यूट्यूब उड़ा दिया गया है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और वजह भी नहीं बताई गई। रवीश कुमार ने कहा है चैनल बंद कर दिया, अब 400 जीत जाओ चाहे 800 जीत जाओ, उससे क्या असर पड़ता है। कुर्ता बरतने में इसे गर्व होता है। तो सीधे सीधे रवीश कुमार ने सरकार पर हमला बोला है कि क्या सरकार अब मीडिया को चुप करा देगी। टीवी अखबार उनके साथ है, वो रोज फेक न्यूज फैलाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जुर्माना होता है, कुछ नहीं होता है। और ये वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। राजभर समाज के प्रत्याशी थे, उनको जिस तरह से कहा गया माफ़ी मांगिए, लेकिन उनका कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं गुलदस्ता लेने खड़े हुए थे। सोचिए जिस तरह से वहाँ के डिप्टी सीएम का सम्मान हो रहा था, जो प्रत्याशी है वो बैठे थे, उनको कहा कि आप खड़े हो जाइए। तो तमाम लोग जो है इसको जाति से जोड़ रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर की पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इससे। वो कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव में चलता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ओपी राजभर बहुजन समाज के जागरूक नेता हैं।
कम से कम वो तमाम सब बहुजन दलों में जो स्लीपर सेल है ना, उससे बढ़िया काम करेंगे। तो बहुजन समाज के ऐसे लोग जो सब दलों में हैं, उनका तो कम से कम सम्मान कीजिए, ये भी बड़ा सवाल है। और एडवोकेट महमूद पराचा ने, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, महमूद पराचा ने इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वीवीपैट की गिनती हो, जनता उसको देखे और बॉक्स में डाले। ये बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। महमूद पराचा जो हैं वो रामपुर से उम्मीदवार भी हैं और ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है जो वायरल है। तो सोचिए, तमाम जो लोग हैं वो इस वीडियो को सवाल पूछ रहे हैं। तो ईवीएम पर भी कोई अगर फैसला आ जाए, नोटिस तो जारी हुआ है लेकिन पता नहीं कब जवाब आएगा। तो अघोषित इमरजेंसी की बात कह रहे हैं, यूट्यूब चैनल जिस तरह से बंद किया गया है। लेकिन सबसे मजेदार ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवारों ने कहर ढा दिया है। एक आदिवासी समाज से आते हैं, बाप पार्टी के, भारतीय आदिवासी पार्टी के जो युवा नेता है, जिन्होंने अभी अभी विधायक का चुनाव जीता है। और उसके बाद जिस तरह से एक भाटी है जो ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता है। और दोनों की रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी थी वो ऐतिहासिक है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि अब पार्टी के बंधनों से लोग मुक्त हो रहे हैं और बहुजन समाज के लोग जहां जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वहां वहां वो जमकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो सोचिए, मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूं कि आप स्लीपर सेल से सावधान रहिए। कहीं देखिए कि आपकी पार्टी स्लीपर सेल को टिकट तो नहीं दे रही है, तो स्लीपर सेल से सावधान रहिए। स्लीपर सेल जब कांग्रेस का ना हुआ तो सपा, बसपा, आरजेडी और जेडीयू का क्या होगा, जीएमएम का क्या होगा। तो स्लीपर सेल से सावधान रहिए, सबसे बड़ी खबर है। और देखिए कि बहुजन समाज बहुत जागरूक हुआ है, निर्दलीय भी लोगों को चुनाव जिता रहा है। तो स्लीपर सेल से बिल्कुल सावधान रहिए, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और राजस्थान ने ये कर दिखाया, मध्य प्रदेश ने ये कर दिखाया। 6 महीना पहले बाप पार्टी, सोचिए, भीड़ देखकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सदमे में है। समय की मांग है कि अब पार्टियों के बजाय उम्मीदवारों को देखना चाहिए। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार रोत की नामांकन रैली का ये तस्वीर है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और आज इस पर हम बात भी करेंगे। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हौसला देती है कि सब कुछ पार्टी ही तय नहीं करता है। अगर आपने समाज सेवा की है तो पार्टी सेवा से ज़्यादा बड़ा काम समाज सेवा है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारतीय जो आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, एक ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में, पार्टी के समर्थन में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, तो इसने सारे पब्लिक परसेप्शन जो है वो तोड़ दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और बुरे समय में जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं वे चूहे हैं, कायर हैं, अच्छे दिनों में मलाई काटी और बुरे दिनों में सड़क लिए, बहुत नीच हैं ये। ऐसे लोग से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपने आप बाप के नहीं है। ये कल बीजेपी की मलाई चाट कर वहाँ से भी खिसक लेंगे, सहमत है तो रिट्वीट करें। दिलीप मंडल ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं इस तरह के भाषाओं के पक्षधर तो नहीं हूँ, मुझे लगता है कि क्या इन लोग इन पर केस दर्ज कराएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन सोचिए, ये इनको कांग्रेस वाले स्लीपर सेल कहते हैं। तो स्लीपर सेल से सावधान रहिए, कहीं वैशाली में दोनों तरफ से स्लीपर सेल तो नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।